हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भाई टॉपिक रहने वाला है लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन रहने वाला है, यानी कि लेरिंग्स वाली पार्ट में किसी प्रकार की रुकावट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये कुछ डायग्राम है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर पार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, ये नोजल कैविटी यानी कि नोज, नोस्ट्रल, नोजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, फिर उसके बाद में डाइजेस्ट सिस्टम का क्या है कि अब मान के जो हार्ट पेटल हो गया और थ्रोंग हो गया, एपिगोलोटाइटिस हो गया और लेरिंग्स वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है वॉइस बॉक्स और ट्रैकिया हो गया। ठीक है, फिर ब्रांचे ब्रोंकाइस ये एक अलग है, यानी कि ये क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्ट सिस्टम का अपर पार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि लेरिंग्स का इसमें क्या रोल है। यानी कि लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन हम उसको बोलते हैं, यानी कि ये क्या है, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, जिसको हम जिसकी कंडीशन में क्या है कि लेरिंग्स के जो लोअर यानी कि फेरिंग्स के लोअर पार्ट में क्या होता है, थ्रोट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब लेरिंग्स में एक वॉइस बॉक्स भी रहता है, यानी कि लेरिंग्स वाले जो पार्ट में एक वॉइस बॉक्स, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो आवाज़ हमारी प्रोड्यूस होती है ना, वो लेरिंग्स वाले पार्ट से ही प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या भाई यानी कि जो नोजल लेरिंग्स है उसके अंदर यानी कि क्या करनी, यानी कि वॉइस बॉक्स प्रेजेंट रहता है जिससे कि आवाज़ प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो कि बॉडी के प्रोटेक्ट यानी कि करती है। ये क्या करती है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है लेरिंग्स वाला पार्ट को। ठीक है, यहीं से हमारी आवाज़ क्या है कि साउंड होता है, यानी कि जो लेरिंग्स को हम वाइंड पाइप भी बोल सकते हैं, यानी कि जो लेरिंग्स वाला पार्ट है उसको विंड पाइप भी हम बोलते हैं। क्योंकि एक तो वही उस उधर से क्या हो रहा है, एक तो आवाज़ साउंड हो रही है और यानी ब्रीथिंग साइकिल भी चल रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या है कि इसको हम समझ लेते हैं कि लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन किसको कहते हैं, यानी किसी प्रकार की लेरिंग्स वाले पार्ट में रुकावट क्यों हो रही है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी प्रकार से लेरिंग्स वाले पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ब्लॉकेज यानी कि किसी प्रकार की रुकावट होना। ठीक है, अब किसकी वजह से होगी भाई, कोई तो कोस्ट होगा कॉमन, तो भाई किसी भी यानी कि फॉरेन पार्टिकल मान लो, यानी कि एग्जांपल में पैथोजन है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सारे क्या है, फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है यार, यानी कि किसी प्रकार की इंजरी की वजह से क्या हो रही है भाई, उधर जगह ब्लॉकेज हो रही है, यानी कि उसने क्या कर दिया, उस जगह को नैरोविंग कर दिया है। किधर की जगह को, लेरिंग्स वाले पार्ट को एक तो नैरोविंग कर दिया है और इन्फ्लामेशन कंडीशन है। किसकी वजह से, एक तो फॉरेन पार्टिकल की वजह से और प्लस इंजरी की वजह से। ठीक है, ये इसके दो कॉस्ट रहते हैं जो मोस्ट कॉमन रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भाई नैरोविंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या है कि एयर अफेक्टेड होगा और एयर में ब्रीथिंग साइकिल प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ गए ना कि भाई लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन किसी कहते हैं, यानी कि किसी प्रकार की रुकावट हो रही है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है, यानी लेरिंग्स वाले पार्ट में किसी प्रकार की रुकावट हो रही है। अब भाई किसके वजह से हो रही है, या तो कोई फॉरेन पार्टिकल की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कंडीशन है और नैरोविंग है और यानी कि और सोइलिंग वगैरह उसको दिख रही है, पेन वगैरह हो रहा है। यानी कि अब भाई लेरिंग्स वाले पार्ट को मैंने क्यों एनाटॉमी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि भाई इस कंडीशन में क्या है कि लेरिंग्स वाले जो पार्ट में क्या होता है भाई कि एक वॉइस साउंड प्रोड्यूस करने वाली एक वो रहती है, यानी कि जिसको हम लेरिंग बोलते हैं। लेरिंग्स को हम बॉक्स यानी कि साउंड बॉक्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि भाई अब मान के लड़की होती है, फीमेल उनकी होती है, तो यानी कि उनकी जो पतली आवाज़ रहती है और लड़कों की नेक थोड़ी बहुत भारी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लेरिंग्स वाले जो ओपनिंग रहेगी उसकी नेक ज़्यादा ओपनिंग है तो यानी कि भारी आवाज़ हो गई, और उसकी नेक कम ओपनिंग है तो यानी कि पतली, यानी कि मेल टू फीमेल में रहता है ये। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन होता है। और लेरिंग्स भाई कहाँ प्रेजेंट होता है, ये यानी कि जो डाइजेशन सिस्टम में जो होता है ओरो लेरिंग्स और नोजो लेरिंग्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, और भाई आगे हम देख लेते हैं भाई इसकी डेफिनेशन में क्या है कि ब्लॉकेज ऑफ द अपर एयरवे और अकर व्हेन द अपर ब्रीथिंग प्रेशर बिकॉज नैरोविंग और ब्लॉकेज मेकिंग इट्स हैंड टू ब्रीथ। यानी कि इस कंडीशन में भाई ये डेफिनेशन है, इसको आप इजी वे में लिख सकते हो। ठीक है, लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज यानी कि लेरिंग्स के जो अंदर ब्लॉकेज हो गया है उस कंडीशन में क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। नंबर पहला जो कोस्ट है एलर्जी रिएक्शन, यानी कि एलर्जी रिएक्शन क्या होता है भाई, एलर्जी रिएक्शन में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, फ्लूइड, पस, एप्सिस, म्यूकस, कफ वगैरह, यानी कि ये सारे सीक्रेशन होते हैं, इसी को हम एलर्जी बोलते हैं। यानी कि एलर्जी वाली कंडीशन में ये सारी सीक्रेशन होगी, उसका क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा
जाएगा, यानी सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लेरिंग्स वाले पार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी, यानी कि लेरिंग्स वाले पार्ट में क्या हो गया, यानी ब्लॉकेज, यानी किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किसी प्रकार की रुकावट हो रही है। अब दूसरे वाले कंडीशन में देख लेते हैं कि अपर एयरवे इन्फेक्शन, यानी कि अपर जो रेस्पिरेटरी पार्ट का जो अपर पार्ट है उसमें ही किसी प्रकार का इन्फेक्शन, यानी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन मान लो, वायरल इन्फेक्शन मान लो, यानी कि कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगल हो गया और पैथोजन हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उसकी वजह से क्या है, इन्फेक्शन होना, किसी माइक्रो यानी फॉरेन पार्टिकल से किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना। अब इन्फेक्शन क्या करता है, इन्फ्लामेशन कंडीशन कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या है, साइज नैरोविंग हो जाएगा और यानी कि वही फ्लूइड, पस, एप्सिस, म्यूकस, कफ, यानी कि ये सारी चीज क्या सीक्रेशन होगी, तो उसकी वजह से वही ब्लॉकेज हो जाएगा। कौन सा वाला पार्ट, क्योंकि लेरिंग्स वाला पार्ट वो क्या है, ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किसी प्रकार की रुकावट होना लेरिंग्स वाले पार्ट में। अब तीसरा हम देख लेते हैं फॉरेन बॉडी, यानी कि पार्टिकल, यानी कि किसी फॉरेन बॉडी के वजह से वही रुकावट हो रही है लेरिंग्स वाले पार्ट में, यानी कोई मान के चलो कोई छोटा सा बच्चा है, किसी ने कॉइन खा लिया, या मान के चलो कोई यानी फूड पार्ट है, यानी कोई एडल्ट है, कोई ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक लेते टाइम पे वही क्या है कि जो ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ओवुला अब ओपन और ऑफ नहीं हो पाता प्रॉपर, यानी कि जो ढक्कन टाइप का होता है, तो उसकी वजह से क्या है, लेरिंग्स वाले पार्ट में कोई यानी चावल का दाना, यानी कि कोई खाना खा रहा उस टाइम पर ठस लगते हुए पहुंच गया लेरिंग्स वाले पार्ट में, जिसने क्या कर दिया भाई, यानी कि ब्लॉकेज कर दिया, यानी कि कोई इंजरी से मान लो, यानी किसी प्रकार की फॉरेन पार्टिकल से यानी कि ब्लॉकेज होना, यानी कि ठीक है, तो इसको भी हम बोलते हैं कि लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो 4वें वाले पे हम पढ़ लेते हैं कि कोलेक्शन ऑफ इन्फेक्शन मटेरियल, यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि लेरिंग्स वाले पार्ट में सेल एंड टिश्यू क्या है भाई, डेथ हो चुके हैं। अब भाई किसी यानी कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से एक तो सेल एंड टिश्यू भाई इफेक्ट होंगे, डेथ होने के बाद में उसके आसपास क्या है भाई, इकट्ठे हो गए हैं लेरिंग्स वाले पार्ट में, जिसकी वजह से क्या है, एयर में ब्लॉकेज हो गया और ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक है भाई, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और 5वें नंबर पे हम देख लेते हैं प्रेसोंसल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी एप्सिस, यानी किसी प्रकार का एप्सिस है। अब भाई मान के चलो कोई यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल इंजरी मान लो, यानी किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन मान लो, या यानी कि कोई फिजिकल इंजरी मान लो, यानी कि किसी फॉरेन पार्टिकल मान लो, उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, यानी कि किसी प्रकार की रुकावट। अब भाई ज़्यादा टाइम तक, क्रॉनिक टाइम तक रहेगी, तो भाई उसकी वजह से क्या आ गया, सेल एंड टिश्यू डेथ होगी। डेथ होने के बाद में क्या होगा भाई, पस एप्सिस का कलेक्शन होगा, फ्लूइड, म्यूकस और प्लाज्मा वगैरह एंड फ्लूइड वगैरह, या सारी चीज एक्सक्रेसिव अमाउंट में सिक्रेशन होगी, तो जिसको हम बोलते हैं प्रेसेशनल एप्सिस। ठीक है, इस कंडीशन में भाई ब्लॉकेज होगी। ठीक है, ये थे कुछ कॉस्ट यानी कि लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन के। ठीक है भाई, आगे हम देख लेते हैं लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन की, यानी साइन एंड सिम्टम, यानी कि लेरिंग्स जो उसमें रुकावट हो गई है उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो नंबर पहला है भाई हेजिटेशन मिलेगा पेशेंट को, यानी कि घबराहट, बेचैनी मिले, यानी हेजिटेशन रहेगा। क्यों, क्योंकि एलर्जी कंडीशन भी हो रही है, यानी फ्लूइड है, एप्सिस है, पस है, म्यूकस है, और यानी कि ये सारी चीज क्या हो रही है भाई, सीक्रेशन हो रही है एक्सक्रेसिव अमाउंट में। ठीक है भाई, तो इसकी वजह से भाई हेजिटेशन तो भाई मिलेगा। और भाई हेडेक, अब भाई हेडेक क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई यानी मान के चलो कोई बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल मान लो, यानी कि किसी प्रकार की इंजरी मान लो, उसकी वजह से क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है। अब भाई ब्लड क्या करता है, वो क्या करता है भाई, एक तो फीवर और यानी कि हेडेक वगैरह को, यानी कि ये सारी चीज को वो मेंटेन करता है। उसकी वजह से भाई ज्यादातर क्या हेडेक, यानी कि सिर में पेन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई जो क्या है कि डाइजेस्ट यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर पार्ट में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो गया है, जो कि क्या है कि उसके जो अपर भाई जस्ट लोकेशन उसकी जो क्या है कि अपर पार्ट में क्या हेड प्रेजेंट रहता है, यानी सिर, और सिर यानी कि हेडेक तो भाई ओबियसली मचेगा, क्योंकि भाई इसमें क्या है कि यानी कि किसी प्रकार की इंजरी या फॉरेन पार्टिकल से, यानी कि किसी इन्फेक्शन से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज सीक्रेशन हो रहा है एक्सक्रेसिव अमाउंट में। तो भाई हेडेक देखने को मिलेगा, फटीगनेस मिलेगी, यानी पेशेंट को बहुत सारी थकान मिलेगी, क्योंकि भाई क्या होगा उस कंडीशन में, एवरी ब्रीथिंग प्रॉपर साइकिल कंटिन्यू नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से भाई बहुत थकान, यानी कि भूख वगैरह नहीं मिलेगी, एकदम लेजी टाइप का हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, और 4वें नंबर पे देख लेते भाई ब्रीथिंग डिफिकल्टी,
डिफिकल्टी। अब भाई इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर पार्ट में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन, किसकी वजह से, यानी कि फॉरेन पार्टिकल की वजह से, यानी कि किसी प्रकार की इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से क्या है, पस एब्सिस फ्लूइड और म्यूकस का एक्सक्रेसिव अमाउंट में सीक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भाई ये प्रॉपर क्या है, एयरवे ब्रीथिंग साइकिल प्रॉपर कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, एयरवे ब्रीथिंग डिफिकल्टी रहेगी, चेस्ट टाइटनेस और चेस्ट पेन रहेगा, और भी भाई अपने अकॉर्डिंग आप सिम्टम बना सकते हो। सिम्टम यानी कि क्या क्या लक्षण और दिख सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। और 5वें नंबर पर भाई कंजक्शन यानी कि अनकॉन्शियसनेस लेवल। भाई पेशेंट अनकॉन्शियसनेस क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई एक तो क्या है, उसको एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भाई कार्डिक साइकिल का जो लेवल है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यानी कि जो कार्डिक साइकिल है, यानी कि हार्ट क्या कर रहा है भाई, लंग से ऑक्सीजन डिजॉर्व कर रहा है, वो भाई प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से भाई साइनोसिस कंडीशन भी देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। साइनोसिस यानी कि स्किन का पीला यानी नीला पड़ना, नीला हमारी जब पड़ती है जब ऑक्सीजन लेवल की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। अब ये कब कब होती है भाई, जब प्रॉपर क्या है कि क्रॉनिक लंग्स डिसीज हो जाए, यानी कि जब प्रॉपर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन नहीं हो, जब साइनोसिस की कंडीशन और हार्ट यानी कार्डियक साइकिल की डेफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं भाई व्हीजिंग साउंड यानी कि घरघराहट की आवाज सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी, एक तो भाई क्या है कि उस जगह इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लेरिंग्स वाले पार्ट का जो साइज है वो नैरोविंग हो रहा है, और ऊपर से भाई फ्लूइड एब्सिस पर्स और म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है एक्सक्रेसिव अमाउंट में। तो भाई प्रॉपर बीजिंग जो भाई एयरवे ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो भाई हो रही है, जिसकी वजह से भाई घरघराहट की यानी बीजिंग साउंड सुनाई देगी। और 7वें नंबर पे हाई पेशेंट ब्रीथिंग साउंड, यानी कि जो है यानी कि बहुत जोरदार साउंड सुनाई देगी। और भाई ठीक है, ये कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं, ठीक। लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन के यानी कि इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं, जिसको हम डायग्नोसिस भी बोलते हैं, यानी कि क्या क्या हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये टेस्टिंग वगैरह करवा लीजिए। नंबर पहला भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज है, यानी कि रेस्पिरेटरी के अपर पार्ट में क्या इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन है, तो भाई लंग्स क्या अफेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि भाई क्यों होंगे, क्योंकि भाई क्या है कि एक तो इन्फ्लामेशन कंडीशन है, और ऊपर भाई क्या है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, पस एब्सिस फ्लूइड का एक्सक्रेसिव अमाउंट में सीक्रेशन हो रहा है, सेलेंट टिश्यू डेथ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भाई हम प्रॉपर जो डायग्नोस्ट है वो चेस्ट एक्सरा है, उसको हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को। और दूसरे नंबर पे भाई रेस्पिरेशन यानी कि जो मॉनिटर होता है ना, पल्स ऑक्सीमीटर, उसको हम कंटिन्यू चेक करते रहेंगे, यानी कि जो भाई जो हमारे यानी कि पहले समझो आप आर्टरी में जो ऑक्सीजन लेवल रहता है वो 95 से लेकर 98 के समथिंग रहता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन लेवल है आर्टरी के अंदर। और वेन के अंदर कितना रहता है, वेन के अंदर रहता है 16 से लेकर 40 के अमाउंट में ऑक्सीजन लेवल रहता है, क्योंकि भाई आर्टरी क्या है भाई, ये नहीं कि वो ऑक्सीजन रेट है कि डी ऑक्सीजन रेट है तो उसके अंदर कुछ भी यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। भाई आर्टरी और वेन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, किसी में एक्सक्रेसिव अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, किसी में लो ग्रेड के टाइप में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, बट प्रेजेंट सब में रहती है। आर्टरी आर्ट्यूल्स वेन वेन्यूल्स और यानी कि कैपिलरी सारे लिम्फ नोड सारे में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, रेस्पिरेटरी मॉनिटर करना पड़ेगा, जो यानी कि जो मैक्सिमम भाई देखो जो एयरवे ब्रीथिंग यानी कि प्रॉपर ये क्या है कि 100 में से यानी कि मैक्सिमम 96 से लेकर 100 के बीच में रहनी चाहिए एयरवे ब्रीथिंग, उसकी जो SpO2 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो 95 से यानी कि 90 से लो ग्रेड में चली गई, 80-90 की समथिंग आ रही है, तो उसको हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, जिससे कि वो उसके लंग्स क्या है और हार्ट क्या प्रॉपर सर्कुलेशन कर सके, ठीक है। और तीसरे नंबर पे देख लेते भाई लेरिंग्सकोपी करेंगे, यानी कि जो लेरिंग्स वाले पार्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किसी प्रकार की रुकावट हो रही है, उसको एग्जामिनेशन करेंगे, यानी किसी भी स्कोप से, यानी कि मान लीजिए इंडोस्कोप से भाई हो सकता है, यानी कि क्योंकि वो क्या है कि उसके अपर पार्ट में क्या है कि दूरबीन टाइप का लगा हुआ रहता है, उससे क्या है प्रॉपर विजन क्रिएट होता है, ठीक है भाई। तो लेरिंग उसको भी कर लेंगे हम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और यानी कि और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि पेशेंट के हाव भाव स्वभाव और यानी कि कल्चर देख लेंगे, यानी प्रॉपर अच्छी तरह बात कर रहा है, कैसी लुकिंग है, कितना फेस लुकिंग में यानी गुस्सा आ रहा है, यानी पेन वगैरह, ये सारी चीज हम क्या है पेशेंट की यानी कि देख लेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इन्फेक्टेड हो रहा है उधर जगह कितनी सोलिंग है, कितनी रेडनेस है, कितनी सीवियर पेन है, तो ये सारी चीज क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक कर लेंगे। और
और हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में जी हम पूछ लेंगे यानी कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछ लेंगे, यानी कि किसी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड रहा हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉज तो नहीं है, किसी यानी कि रेस्पिरेटरी डिसीज तो नहीं रह चुका है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रेसिसिटेशन लंग्स डिसीज तो नहीं है उसको, यानी कोई मानी चलो किसी प्रकार की इंजरी तो नहीं लगी है, यानी कि प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और जनरल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और फैमिली हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ कंटिन्यू हम हिस्ट्री कलेक्शन में कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन में से 80% डायग्नोसिस बनता है, क्योंकि भाई क्या है, पेशेंट का जो प्रॉपर डायग्नोसिस निकल के आता है 80% फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन में से, और बच्चा भाई 20% तो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग हम एडवाइस कर सकते हैं, ये प्रॉपर डायग्नोसिस बन के आता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं भाई लेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन की जो है सर्जरिकल प्रोसीजर, यानी कि पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। भाई मेडिकल मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ हम साइनम सिम्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम क्या है कि प्रॉपर से सजेशन करके उसका ट्रीटमेंट चला सकते हैं। एंटीबायोटिक चला देंगे, ठीक है, एंटी एलर्जिक चला देंगे, एंटी इन्फ्लामेशन चला देंगे, इन्फ्लामेटरी चला देंगे ड्रग, ठीक है, और एंटी एसिड चला देंगे, और भाई क्या है कि यानी कि नेबुलाइजन कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये सारी चीज़ हम मेडिकल मैनेजमेंट में चला देंगे। यानी एंटीबायोटिक में ले लो पेशेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि पिप्रासिलिन हो गया हैवी एंटीबायोटिक, मोनोसेप हो गया, सेफ्ट्रोक्सन हो गया। एंटी यानी कि जो एलर्जिक है, यानी कि एविल मान लो, एविल क्या है कि एंटी एलर्जिक होती है, यानी कि ठीक है, और यानी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में मान लो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि बीटामीथासोन, इथामीथासोन, और एंटी एसिड यानी कि एंटी एसिड ड्रग में मान के चलो ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेसोप्राजोल, रेपिप्राजोल, ये सारे क्या है यानी कि एंटीबायोटिक के हम साथ ही देते हैं, क्योंकि भाई एंटीबायोटिक क्या करती हैं भाई, एंटीबायोटिक उसको डाइजेशन करने के लिए हम एंटी एसिड हम चलाते हैं, गैस वगैरह नहीं हो पेशेंट को। ठीक है, तो मैंने और भाई नेबुलाइजर में मान लीजिए ब्यूटीकॉड हो गया और लेबुलिन हो गया, अस्तालिन हो गया, ये सारी चीज़ हम नेबुलाइजन करवा सकते हैं, जिससे कि क्या है कि पस एप्सिस फ्लूइड म्यूकस का सीक्रेशन यानी कि जो क्या है वो हट जा, ऑब्स्ट्रक्शन हट जा और एयरवे ब्रीथिंग साइकिल प्रॉपर हो पाए। नहीं तो भाई फिर हम लास्ट ऑप्शन में क्या करते हैं भाई, सर्जिकल प्रोसीजर, दो सर्जरी होती है, ट्रांकोस्कोपी और भाई सेरिको थेरोटॉमी। ठीक है, तो इस कंडीशन पहली सर्जरी में क्या होगा कि छोटा सा एक इंसिजन किया जाएगा लेनिस वाले पार्ट में, उधर भाई क्या है कि यानी फॉरेन बॉडी को वो हम रिमूव करेंगे। ठीक है, टॉमी का मतलब ये होता है कि भाई किसी पार्ट को रिमूव करना। अब मान चलो हमने लेरिंग्स वाले पार्ट में इंसिजन लगा दिया, डेथ जो यानी फॉरेन बॉडी है उसको पहले, ठीक है भाई, इसको हमने रिमूव कर दिया फॉरेन बॉडी को, यानी कि जितनी भी डेथ सेल एंड टिश्यू है, पस एप्सिस फ्लूइड है, उसको क्या है कि भाई हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे भाई क्या है कि सेरिको थेरोटॉमी, यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि इसमें भी भाई एक छोटा सा स्मॉल सा इंसिजन करेंगे, एक यानी कि स्मॉल सा इसमें भी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि वेंटिलेशन प्रॉपर अच्छी तरीके से हो पाए। अब भाई क्या है कि ऐसी कंडीशन में क्या है कि भाई लेरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, किसी प्रकार का रुकावट, अब क्या है भाई ब्रीथिंग सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाएगा। तो उस कंडीशन में हम ये वाली क्या है कि सेरिको थ्रोटॉमी हम सर्जरी करते हैं, जिस कंडीशन में क्या छोटा सा इंसिजन करके हम स्मॉल सा ट्यूब डाल देंगे, जिसकी वजह से वेंटिलेशन प्रॉपर हो पाए, यानी कि एयरवे ब्रीथिंग प्रॉपर सर्कुलेशन हो पाए और हार्ट भी प्रॉपर अपनी तरीके से फंक्शन कर पाए। ठीक है भाई, तो यानी कि पहली वाली सर्जरी में क्या है कि इंसिजन करके पस एप्सिस फ्लूइड और म्यूकस को यानी कि रिमूव कर दिया, डेथ सेल एंड टिश्यू को, यानी कि सारी चीज़ को रिमूव कर दिया। अब दूसरी वाली सर्जरी में क्या है कि इसके अंदर इंसिजन करके लेरिंग्स वाले पार्ट में क्या एक ट्यूब इंसर्ट किया है, जिसकी वजह से एयरवे ब्रीथिंग साइकिल प्रॉपर हो पाए, जिसकी वजह से जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाए पेशेंट की। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको भाई ऐसी नॉलेज वाली वीडियो बिल्कुल अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई मैं और भी वीडियो बनाऊं तो तुरंत आप तक पहुंचे, और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि और भी नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।